यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी यू टर्न को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को 10 जून 2019 का सीन को दिखाया जाता है एनटीपीसी फ्लाईओवर का, जहां पे एक लड़का बाइक से जा रहा होता है। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जो उसे वापस क्लब बुलाती है, और वो लड़का बीच रास्ते पे ही डिवाइडर ब्लॉक को हटाकर यू टर्न लेकर यहाँ से निकल जाता है। और वह यहाँ से निकलने के बाद उन ब्लॉक को वैसे ही रास्ते के बीच छोड़ देता है, और इस ब्लॉक की वजह से दूसरी तरफ से आ रही एक कार का एक्सीडेंट हो जाती है। और ये सीन यहीं पे कट होती है, जिसके बाद हम लोगों को कुछ महीने बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर राधिका को देख पाते हैं, जो अपनी जर्नलिस्ट की इंटर्नशिप के लिए सिटी आई होती है। और दूसरी तरफ हम लोग दीपक नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है। तभी उसके पास उसकी पत्नी शिखा की कॉल आती है, और वो दीपक से अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करने के लिए बोलती है। अब इसकी वजह से दीपक रास्ते के बीच की डिवाइडर को हटाकर वहीं से यू टर्न ले लेता है, और दीपक का बाइक का नंबर वहीं पर बैठा एक बौना भिखारी नोट कर लेता है। इधर राधिका अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर आदि नाम का लड़का राधिका की क्रश होती है, और आदि राधिका के साथ ही काम किया करता है। साथ ही राधिका एनटीपीसी फ्लाईओवर पे ब्लॉक हटाने की वजह से हो रहे एक्सीडेंट पे एक आर्टिकल लिख रही होती है, क्योंकि लोगों की इस लापरवाही की वजह से उस फ्लाईओवर पे कई जने की जाने जा चुकी होती है। और इधर दीपक एक करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठकर मस्त जलेबी खा रहा होता है। और इसके बाद जब वो अपने घर आता है तो उसकी पत्नी शिखा से बहस हो जाती है, क्योंकि दीपक हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता है, और इसी वजह से उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने मायके यहाँ निकल जाती है, और दीपक अपने घर पे अकेला रह जाता है। और उसी वक्त एक आरटीओ वाला लड़का जिसका नाम हैरी होता है, वहाँ राधिका को ऑफिसर दीपक का एड्रेस देता है, और राधिका दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए दीपक के फ्लैट पे जाने लगती है। और साथ ही दीपक को इधर कुछ डरावने आवाजें सुनाई पड़ती है, और इन्हीं आवाजों को फॉलो कर एक कमरे में आता है, जहाँ पर उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है। और तभी वो लड़की अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और अगले दिन पुलिस वालों को दीपक की डेथ बॉडी मिलती है, जहाँ पर दीपक की डेथ बॉडी मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड की तरह लग रहा था, क्योंकि चाकू उसके दाएं हाथ में था और उसकी बाएं हाथ की नस कटी हुई थी। और इस केस को इंस्पेक्टर अर्जुन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और इसमें उनका ऑफिसर सिन्हा भी उनका साथ दे रहे थे। इधर राधिका और आदि बियर पार्टी करने के लिए जाते हैं। ये दोनों बियर पार्टी खत्म कर आदि जब राधिका को घर छोड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है, तभी राधिका के घर पे पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन आने पर राधिका को ऑफिसर सिन्हा दीपक की पत्नी से राधिका को मिलवाता है, और बताता है कि कल रात दीपक का मर्डर हो गया। और हमें इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि उस रात राधिका तुम दीपक से मिलने के लिए उसके फ्लैट में गई थी, जिस पर राधिका कहती है कि मैं तो दीपक सर का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, क्योंकि मैं तो एनटीपीसी फ्लाईओवर पे डिवाइडर ब्लॉक को हटाने से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर आर्टिकल लिख रही हूँ, और इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए दीपक सर के पास गई थी। और इसका इन्फॉर्मेशन आप मेरे कलीग से ले सकते हो। और उस दिन भी दीपक सर ने ब्लॉक को हटाया था, मगर जब मैं उनके फ्लैट पे पहुंची तो दीपक सर ने दरवाजे ही नहीं खोला, इसीलिए मैं वहां से वापस आ गई। अब सीना के पूछने पर राधिका बताती है कि मुझे उस फ्लाईओवर पे जिन जिन जन ने ब्लॉक हटाते हैं उनका गाड़ी का नंबर मुझे एक वहां पर बौना भिखारी से मिलता है, और मैं अपने आरटीओ दोस्त हैरी को देकर उन गाड़ी के एड्रेस के बारे में मालूम कर लेती हूँ, जिसके बाद मैं उन लोगों से मिलने जाती हूँ। और करीबन मैं 10 जनों से मिल चुकी हूँ, जिनका नंबर मैं अपने डायरी में लिख कर रखी हुई हूँ। और अर्जुन अपने जूनियर को इन नंबर को चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद सिन्हा यहाँ से जाने से पहले अर्जुन को ये कहकर जाते हैं कि आज रात राधिका को पुलिस लॉकअप में ही रखो, क्योंकि ये एक मर्डर की सस्पेक्ट है। और अर्जुन अपने जूनियर त्यागी को ऑर्डर देता है कि तुम राधिका के साथ जाओ उस फ्लाईओवर पे, और वहाँ से बौने भिखारी को उठाकर लेकर आओ। ये लोग जाकर उस बौने भिखारी को उठाकर ले आते हैं, और तभी कांस्टेबल ढीलन अर्जुन को आकर बताता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ा है कि दीपक ने सुसाइड ही किया था, उसके साथ किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया गया था। और तभी अर्जुन का जूनियर आकर बताता है कि मैंने उन 10 नंबर को चेक कर लिया हूँ, और इन लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। ये बातें जानकर अर्जुन गुस्से से राधिका के पास आता है, और त्यागी उस बौने भिखारी को मारने पीटने लगता है। और इतने पिटाई धुलाई के बाद भी वो भिखारी कुछ भी नहीं बोलता। तब राधिका बताती है कि वो भिखारी गूंगा है, वहाँ कुछ बोल नहीं सकता, और इन 10 लोगों की मौत के बारे में उसे खुद भी मालूम नहीं है। मगर त्यागी के जेब से एक पर्ची मिलता है, जिस पर एक गाड़ी का नंबर लिखा होता है। राधिका अर्जुन को बताती है कि ये नंबर उस गाड़ी की हो सकती है जिसने हाल ही में यू टर्न लिया हो, और इस यू टर्न लेने वाले आदमी की जान की खतरा भी है, और जितने लोगों ने भी यू टर्न लिया है उनकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती है। इसलिए अर्जुन अपनी टीम और राधिका को लेकर
उस गाड़ी वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक वकील होता है और उसका नाम सिद्धांत होता है। बदतमीजी से बात करता है, लेकिन अर्जुन इसे कहता है कि तुम संभल कर रहना क्योंकि तुम्हारा मर्डर होने वाला है। साथ ही अर्जुन इसकी सेफ्टी के लिए डिलन और एक कांस्टेबल को यहाँ पर छोड़ कर जाता है। और जैसे ही अर्जुन नीचे आकर अपने गाड़ी से जाता है, तभी अर्जुन के कार पे सिद्धांत की डेथ बॉडी गिरती है और वहाँ उस वक्त मर चुका होता है। इसे देखकर राधिका काफी ज्यादा डर जाती है, मगर ये साबित जरूर हो गया था कि राधिका इन सब मर्डर में शामिल नहीं है। अब अगले दिन ढिलन को ये सारी मर्डर कोई भूत कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर एक जन की मौत बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हो रही थी और इन्हें कोई एक ऐसा एविडेंस भी नहीं मिलता था जिससे इन्हें लगे कि इनका मर्डर हुआ है। सिद्धांत की फैमिली में उसकी बूढ़ी माँ और उसका एक बच्चा था और उसका कोई दुश्मन भी नहीं था जिससे उसका मर्डर हो सके। अब इन सारी केसों को देखने के बाद सिन्हा इन दोनों केसों को बंद करने के लिए बोलता है, मगर अर्जुन को ये केस सुसाइड नहीं लग रही थी, ये एक मर्डर लग रही थी और उसे राधिका की स्टोरी पे यकीन भी था कि यूटर्न लेने की वजह से ही मर्डर हो रहे हैं। इसके बाद राधिका आदि से अब तक उस फ्लाईओवर पे हो रहे एक्सीडेंट के सारे केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है और उन पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। और इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन को राधिका के भाई राघव के बारे में मालूम पड़ता है, जिसकी मौत उसी फ्लाईओवर पे हुई थी। दरअसल राधिका अपने भाई के साथ उस फ्लाईओवर से जा रही थी और उस वक्त किसी ने डिवाइडर ब्लॉक को रास्ते के बीच रख दिया था और इसी वजह से इनका कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें राधिका का भाई मारा गया। और राधिका एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले ही अपने भाई से अपने सीट को बदला था, जिससे राधिका को लग रहा था कि मुझे मरना चाहिए था, मगर सीट बदलने की वजह से मेरा भाई मारा गया। और इस वजह से राधिका थोड़ा परेशान भी रहती थी। और तभी राधिका के पास उसकी माँ की कॉल आती है और उसकी माँ राधिका को बताती है कि राघव अभी रेस्टलेस है और वो तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है। अगले दिन राधिका उस भिखारी के पास जाती है और उसे माफी मांगती है। तब भिखारी बोलता है कि अब तुम भी मारी जाओगी। ये सुनकर राधिका काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि ये सारी मौतें किसी की आत्मा की वजह से हो रही है। इसके बाद राधिका देखती है कि दो लड़के डिवाइडर ब्लॉक को हटाकर यूटर्न ले रहे हैं और जब राधिका इन्हें ऐसा करने से रोकती है, तब ये लड़के राधिका की बात को अनसुना कर वहाँ से यूटर्न लेकर चले जाते हैं। और राधिका इनकी नंबर को नोट कर लेती है और खुद भी डिवाइडर को हटाकर यहाँ से यूटर्न लेकर वो भी चली जाती है, क्योंकि राधिका जानना चाहती थी कि डिवाइडर ब्लॉक हटाने से अगर मौतें हो रही है तो इनके साथ भी जरूर कोई गलत होगा। इधर त्यागी से अर्जुन को एनटीपीसी फ्लाईओवर पे हो रहे एक्सीडेंट की फाइल मिलती है, जिसे वो डिलन को देकर उन सारे विक्टिम की पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जाकर मिलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर राधिका आती है और उसे उन दोनों लड़के के बारे में बताती है, जिन्होंने आज उस डिवाइडर ब्लॉक को हटाकर यूटर्न लिया था। वहाँ अर्जुन को कहकर उन दोनों लड़कों को अरेस्ट करवाकर लॉकअप में बंद करवा देती है, ताकि वो इन पे नजर रखकर इनकी जान को बचा सके। अब लॉकअप में डिलन इन दोनों लड़कों के लिए चाय लेकर आता है और यहीं पे बैठकर इन लड़कों की रखवाली करने लगता है। और इधर राधिका हैरी के पास कॉल कर उस फ्लाईओवर पे हो रहे सारे एक्सीडेंट के डिटेल्स को मांगती है। और तभी जेल के अंदर उन दोनों में से एक लड़का अजीब सी हरकतें करने लगता है। और जब ये लोग भागकर लॉकअप के पास आते हैं तो इन्हें लॉकअप में एक लड़का मरा हुआ मिलता है, जिसने अपना गला काट लिया था और दूसरा लड़का अपने हाथ में कांच को लेकर खड़ा था। और ये लड़का इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। और अर्जुन अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पर आता है और इसे उस कांच को फेंकने के लिए बोलता है, मगर तभी वो लड़का अर्जुन की बंदूक को छीनकर खुद को शूट कर लेता है और ये लोग इन दोनों लड़कों को बचा नहीं पाते। और इसकी वजह से सीना अर्जुन पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अर्जुन को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन की गन से ही उस लड़के ने सुसाइड किया था। और यहाँ पे डिलन बताता है कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई आत्मा अपने बस में कर इन्हें खुद को सुसाइड करने पे मजबूर किया, मगर इन बातों पे यकीन कर पाना मुश्किल था। अब यहाँ से घर आने के बाद राधिका के साथ कुछ इंसिडेंट्स होने लगते हैं। उसके रूम की लाइटें अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और उसे अपने भाई राघव की आवाज सुनाई पड़ती है। और तभी राधिका की दोस्त राधिका के पास एक फोटो को सेंड करती है, जिसने लिफ्ट में सुसाइड कर लिया था और वो लिफ्ट में बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने खुद अपने ही पेन से अपनी जान ले ली। ये वाकया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इसके बाद राधिका को अचानक से राघव दिखाई पड़ता है और राघव को देखकर राधिका एकदम से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब राधिका को हर जगह राघव ही दिखाई पड़ने लगा था। अब राधिका को लग रहा था कि ये सारे मर्डर राघव ही कर रहा है अपनी मौत का बदला लेने के लिए, मगर आदि उसे समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद राधिका जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है और वहाँ खुद को उस फ्लाईओवर पे देख पाती है और उसे वहाँ पर वो सारे जन दिखाई पड़ते हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी थी। और थोड़ी ही देर में यहाँ से सारे लोग गायब हो जाते हैं।
इसके बाद उसके सामने ही एक आ रही कार का एक्सीडेंट होता है डिवाइडर ब्लॉक की वजह से। और जब वह उस कार के पास आकर देखती है तो इस एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हुई थी और ये लड़की कोई और नहीं राधिका ही थी। इसे देखकर राधिका काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी उसके पास राघव आता है और वो राधिका से कहता है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी गलती नहीं थी। और इतना सब कुछ देखने के साथ ही राधिका की आंखें खुल जाती है, वह सपने से बाहर चली जाती है। तब राधिका को समझ आ जाता है कि ये सारे मर्डर कोई भूत नहीं बल्कि कोई शख्स कर रहा है। मेरा भाई राघव ने किसी को नहीं मारा, अगर ये कोई भूत कर रहा होता तो मैंने भी ब्लॉक्स हटाए थे, वो मुझे भी मार डालता। तभी राधिका को अर्जुन के नोटिस बोर्ड पे एक सुनीता सिंह की फोटो दिखाई पड़ती है, जिसकी मौत 10 जून 2019 को हुई थी, जब वो एनटीपीसी फ्लाईओवर से जा रही थी। और ये वही सीन था जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस एक्सीडेंट में सुनीता सिंह की मौत हो गई थी और उसकी 6 साल की बेटी उछलकर रेलवे ट्रैक पे चली गई और ट्रेन आने की वजह से उसकी भी बुरी तरह मौत हो गई। मगर जिसने भी सुनीता सिंह की डेथ बॉडी को क्लेम किया था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर इस बारे में राधिका को मालूम ही नहीं था। इसीलिए राधिका सुनीता सिंह का कार के नंबर को मालूम कर हैरी को देती है उसके बारे में डिटेल्स निकालने के लिए। मगर हैरी इस नंबर को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और किसी के पास कॉल कर इस बारे में बताता है। इधर राधिका और अर्जुन उस कार के ओनर से जाकर मिलते हैं, जहां पर इन्हें मालूम पड़ता है कि मेरे डैड ने उस कार को किसी से 2 साल पहले ही बेच दी, इसीलिए मुझे उस कार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब अर्जुन ऑफ ड्यूटी रहकर अपने पूरे टीम को लगा देता है सुनीता सिंह के बारे में मालूम करने के लिए, मगर इन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। पर रोड के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरा से इन्हें सुनीता सिंह के डेली रूटीन के बारे में मालूम पड़ जाती है कि सुबह वह 9 बजे निकलकर यहाँ से जाती थी और शाम के 6 बजे वापस आती थी। और इसीलिए ये लोग वहाँ के आसपास के ऑफिसेस में सुनीता सिंह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, मगर इन सब से इन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद डिलन राधिका के लिए चाय लेकर आता है, मगर इस चाय को राधिका नहीं पीती है और सुनीता सिंह की ऑटोप्सी का रिकॉर्ड डिलन को लाने के लिए कहती है। अब यहाँ से आने के बाद राधिका और अर्जुन फिर से सारे एक्सीडेंट रिकॉर्ड को चेक करते हैं और सारे रिकॉर्ड को चेक करने के बाद अर्जुन को मालूम पड़ता है इन सब के पीछे हैरी है, क्योंकि राधिका के अलावा सारे यूटेंस लेने वाले लोगों की जानकारी हैरी के पास थी, क्योंकि राधिका उससे ही उनकी गाड़ी के नंबर को देकर उनके बारे में पता लगाने के लिए कहती थी और राधिका ने उसे अपना नंबर नहीं दिया था, इसी वजह से उस रात राधिका पे अटैक नहीं हुआ। और इधर राधिका को सुनीता सिंह के बारे में मालूम पड़ जाती है, जिसके बारे में वह अर्जुन को बताने ही वाली होती है। तभी हैरी अर्जुन का एक्सीडेंट कर उसे किडनैप कर लेता है और इधर राधिका को कोई पीछे से सर पे वार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब राधिका को होश आती है तो वह खुद को कंस्ट्रक्शन साइट पे पाती है, जहां पर उसके सामने सुनीता का हस्बैंड डिलन बैठा हुआ था, यानी कि सुनीता का हस्बैंड कोई और नहीं डिलन ही था। जब उस रात उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मौत हुई थी तो वहाँ उन सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था जो वहाँ से ब्लॉक हटाकर यूटर्न लेते थे, और वह उन सबको इसीलिए मार रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रियल में उस रात ब्लॉक किसने हटाए थे। जिस रात मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, डिलन के पास एक ऐसी ड्रग्स थी जिससे इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था और वह डर की वजह से खुद को ही मार लेता था। दरअसल दीपक ने जब जिलेबी खाई थी तो उसमें डिलन ने ड्रग्स को मिला दिया था और उसी ड्रग्स की वजह से उसने रात के वक्त सुसाइड कर लिया और सिद्धांत को खुद ही धक्का मारकर उसे ऊपर से नीचे गिराया था। और इसके बाद लॉकअप में उन दोनों लड़कों के चाय में डिलन ने ही ड्रग्स को मिलाया था। साथ ही वह उस रात राधिका को भी मारना चाहता था और उसे चाय भी लाकर दी थी, मगर राधिका ने उस रात उस चाय को पिया नहीं था। और उसी रात राधिका ने डिलन के पास उस ड्रग्स को देख लिया था और जो हैरी था वो डिलन का ही छोटा भाई था और ये दोनों मिलकर ही इन सारे मर्डर का अंजाम दिया। डिलन राधिका को मारने ही वाला था, लेकिन राधिका डिलन से छूटकर यहाँ से भाग जाती है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चली जाती है। उसके पीछे डिलन भी यहाँ पर चला आता है और वह अजीब सा बिहेव कर रहा था क्योंकि राधिका ने अपनी चाय से उसकी चाय को बदल दी थी और ड्रग्स वाली चाय डिलन ने पी ली थी। अब डिलन को अपनी पत्नी और बेटी दिखाई पड़ने लगती है और वो उसे अपने पास बुला रहे थे और डिलन उनका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग से जमीन पे छलांग लगा देता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और ये केस यहीं पे सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम लोग को 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनीता वाली मौत के दिन जिस बाइकर ने डिवाइडर ब्लॉक को हटाया था वो कोई और नहीं राधिका का बॉयफ्रेंड आदि ही था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।